हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2024 का बच्चों अब आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, क्योंकि 6 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। ये एमपी बोर्ड के लिए सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, इसलिए अदर स्टेट वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि बच्चों एग्जाम के टाइम हम केवल एमपी बोर्ड को ही कवर कर पाते हैं, बाकी हम पूरा सिलेबस कराते हैं। अदर स्टेट के बच्चे कहते हैं सर हमारे स्टेट के बारे में नहीं बताते हो, तो सिलेबस हम कंप्लीट करा देते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज लेक्चर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, इसी में सबका वीकनेस पॉइंट होता है और इसी में केवल और केवल एक दिन का समय है, एक दिन का समय है। अब आप लोगों को एक दिन में क्या क्या करना है वो तो मैं उस टाइम पे भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बच्चों अभी से आपको संभलना जरूरी है, क्योंकि यदि अभी से आप नहीं संभले तो गारंटेड मैं कहता हूं कि इंग्लिश में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 6 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है बच्चों। तो आपको हिंदी जो पढ़ना है वो 1 फरवरी से पढ़ना है। आपके पास फिजिक्स के लिए यहाँ से आप बात करो तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है बच्चों, 9 को पढ़ना है, 10 को पढ़ना है, 11 को पढ़ना है। तो ये 3 दिन का गैप है और इस 3 दिन में पूरा फिजिक्स में रिवीजन करा दूंगा, हाँ, बड़े क्वेश्चन को छोड़कर। बायोलॉजी में भी आपका कितना दिन गैप बच्चों, बायोलॉजी में आपका है, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 13 तारीख, है ना, और 14, 15। तो बायोलॉजी में भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा टेंशन नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं, मैथ्स में नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो आपको इंग्लिश में है कि इंग्लिश में हम क्या करें सर। मैं अभी आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताता हूँ बच्चों। अभी जब मैं बना रहा हूँ ये आपको वीडियो जिस दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है आपका 19 जनवरी। क्या है, 19 जनवरी। 19 जनवरी से अभी आपको 25 जनवरी तक सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सभी सब्जेक्ट पर। देखिए मैं मूलभूत चीजें आपको बता रहा हूं, ऐसे ही फॉलो करोगे तो आप लोग गारंटेड अच्छा पढ़ाई कर पाओगे बच्चों, ठीक है। 19 जनवरी से, कहां से, 19 से 25 जनवरी तक आपको क्या पढ़ना बच्चों, सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है। खासतौर से उन सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है जिस पर बच्चों आपका वीकनेस है, यानी जो सब्जेक्ट आपका वीक है। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो गया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हो गया, हिंदी में आपका ग्रामर हो गया, मैथमेटिक्स में आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। ये चीजें आपको अभी 5 से 6 दिन में पढ़ाई करना है। दूसरा पॉइंट हो जाता है बच्चों कि आपको हिंदी कब से पढ़ना शुरू करना है। हिंदी के लिए आपको जो टाइम रहेगा वो आपका 1 फरवरी से, ठीक है, 1 से 6 तक आपको पढ़ना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो इसके लिए आपके पास 1 फरवरी से काफी टाइम है। साथ में अभी मैं आपको लगातार 5 फरवरी तक हिंदी का वीडियो डेली दूंगा बच्चों। 1-2 वीडियो आपके लिए आएगा ही, तो आपको रिवीजन भी करते चलना है, मैं रिवीजन भी कराऊंगा, हाँ, क्वेश्चन आंसर को छोड़ करके ग्रामर पोर्शन पूरा, ऑब्जेक्टिव भी सही, पूरा क्वेश्चन कराने की मेरी जिम्मेदारी है। बस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब मेन बात आ जाती है इंग्लिश। ये इंग्लिश क्या करें सर, तो मैंने आपको कहा कि अभी से जो आपके पास 5 से 6 दिन है उसमें आपको रिवीजन करना है, लेकिन जो ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है इंग्लिश के लिए, तो इस एक दिन में आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, एक दिन में यदि सोचेगा कि भाई अभी से हिंदी बस पढ़ें, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है बच्चों, और डेफिनेट आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट कम अंकों के साथ आएगा। इसलिए इंग्लिश के लिए आपको मैं बताता हूं 26 जनवरी से आपको बच्चों जून नवंबर जानिए ये 31 दिन का है, तो 31 तारीख तक आपको इंग्लिश बिल्कुल, जितना आप यदि 12 घंटे टोटल दिन में पढ़ रहे हो तो इन बीचों में आपको 12 घंटे में 2 का भाग दे दो तो 6 घंटे कम से कम इंग्लिश पढ़ना है। ध्यान रखना मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको। देखिए भाई साहब, यदि आप सोचोगे कि इंग्लिश ही इंग्लिश केवल हम 6 दिन पढ़ लें, उसमें भी आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि भाई साहब कोई भी सब्जेक्ट आप लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये आपके मन में बोझ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अभी आपको 25 तारीख तक सबको बराबर समय देना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी की जगह आपका मैथमेटिक्स हो, इनको सबको बराबर समय देना है। वो कब तक बच्चों, तो आपको देना है 25 जनवरी तक।
25 जनवरी तक आपको सबको बराबर समय देना है। यदि आप 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ो, है ना, जितना जो समय दे रहे हो बराबर। लेकिन 26 जनवरी से आपको, यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आपको इंग्लिश, यदि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे इंग्लिश, यदि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे आपको इंग्लिश देना है। कब से? 25 से। और कब तक बच्चों? 1 तारीख के पहले तक। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है, बराबर 5 अंक का 1% आपके रिजल्ट में काउंट होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम कमजोर नहीं समझ सकते। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना भी स्कोर कर लो, वहीं पे हिंदी और इंग्लिश में यदि आप वीक हो गए, हिंदी और इंग्लिश में 5-5 अंक कम आ गए तो 2% आपका कम हो जाएगा। 10-10 अंक कम आ गया बच्चों तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में 5 अंक 1% आपके लिए होता है। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर ना समझना। इसलिए आपको 25 जनवरी से इंग्लिश पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। अब हिंदी की बात आ जाती है कि हिंदी में क्या करेंगे सर। तो हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आपको अभी से मैं थोड़ा स्ट्रेटजी बता देता हूं कि जैसे मैं बात करता हूं 1 से मैंने पढ़ने को कहा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 दिन है। अब 5 दिन में ये जो छठा दिन है उसी में दिन पेपर है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन आपको जितना भी समय है दिन में, यदि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से आपको 8 घंटे हिंदी पढ़ना है और ये लास्ट के 2 दिन पूरे के पूरे समय में पढ़ना है। तो ये हिंदी के लिए हो गया। अब इसके लिए मटेरियल कहां से प्राप्त करें, कैसे क्या करें, तो बच्चों अभी मैं हिंदी का लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक अलग से प्लेलिस्ट बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है जहां पे क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पर आप जाकर के देखो और तैयारी करो प्लेलिस्ट में। बाकी शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी वीडियो, है ना, जो भी अपडेट होता है एमपी बोर्ड का वो सबसे पहले आपको मिलता है। एग्जाम के बाद भी आपके लिए हेल्पफुल एकमात्र चैनल हो गया एमपी का वो शिव कोचिंग क्लासेस। इसलिए बच्चों चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात आ जाती है कि सर इंग्लिश में हमको किस प्रकार से तैयारी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ना इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में सबसे पहले बच्चों आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे आपका पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है बच्चों, और जैसे आप कहोगे ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, डू एज डायरेक्टेड हो गया। मैं भी आपके लिए निरंतर वीडियोस बना रहा हूं, ऐसा चिंता मत करना, और लगातार कंटेंट भी तैयार कर रहा हूं, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में भी परेशानी होती है बच्चों, इतना जल्दी नहीं है कि आसानी से हो जाता है। अभी आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में कई सारे लेक्चर प्रोवाइड किया है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो अभी जाकर के प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर अभी आपको पढ़ने का समय है। साथ में हर एक, अब देखो इंग्लिश का जो प्रश्नोत्तर है ये किसी से याद नहीं होता है। अरे भाई साहब मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं इंग्लिश की प्रश्नोत्तर याद करने का, जो आपको सरल लगे, जो आपसे बन जाए उसे याद करो। फंस जाएगा तो उसे लिख देना, नहीं फंसा उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन का उत्तर बन रहा उसे लिख देना। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कुछ भी नहीं बन रहा भाई, वो तुक्का लगाना चाहते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसा टाइम बना ले कि मुझे एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करना है, एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करना है, एक दिन में 4 चैप्टर रिवाइज करना है। जो आपका पैसेज होता है बच्चों उसको आप प्रैक्टिस करें। आपके पास परीक्षा दिन हो सकता हो, आपके पास सिंपल पेपर हो, आपके पास परीक्षा बोध हो, या किसी भी प्रकार से आपके पास साधन हो इंग्लिश का, उसमें आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपसे पढ़ते आएगा किसी भी पैसेज को आप पढ़ोगे तभी उसका आंसर शीट बन पाएगा। क्योंकि बच्चों इस साल ना जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास पेपर आ जाएगा, तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई साहब यदि आप पेपर के बहाने में बैठे हो तो गारंटेड मैं कहता हूं कि 100% रोने वाले हो। क्योंकि भाई साहब जो सोशल मीडिया का ये कैंपेन चलता है ना कि आपके इंस्टाग्राम में वायरल कर देंगे, पैसा मिल जाएगा तो दे देंगे, या कि आपको फेसबुक से दे देंगे, या कि टेलीग्राम से दे देंगे, तो इसके लिए भी अब हर जिले में यहां पे आपके पास टीम बैठने वाली है। वो भी एक एक टीम नहीं, 5-5 टीम बैठने वाली, 5-5 ऑफिस होंगे, वहां से निगरानी की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है एमपी बोर्ड में। इसलिए बच्चों आप लोगों को बिल्कुल सतर्क होकर पढ़ाई करना है। और बच्चों आप लोगों के लिए मैं सोचता हूं कि कम समय में तैयारी हो सके, जैसे आप लोगों को फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड करता हूं, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो ले लें, क्योंकि एग्जाम के पहले जो बच्चे लेंगे अभी उनके लिए ऑफर दे रखा हूं कि 100 रुपए में तीनों सब्जेक्ट, 100 रुपए में तीनों सब्जेक्ट। बच्चों जो चीजें आपको 100 रुपए में एक सब्जेक्ट मिलता था, अभी शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं शिव सर हूं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्रॉड तो नहीं होगा, 9685
299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यूट्यूब पे आप जाकर देख लो, जितने भी आपको फेक पेपर प्रोवाइड करते हैं, कोई पर्सनल नंबर देता हो, कोई अपना चेहरा दिखाता हो तो बताना भाई साहब। यूट्यूब पे आप एमपी बोर्ड में जितने भी जो फेक पेपर प्रोवाइड करते हैं, जो पैसे लेकर केवल पेपर देते हैं, अरे भैया मैं तो पूरा नोट्स देता हूं मात्र 100 रुपीज में, इस समय ऑफर कर रखा हूं। ऐसा क्यों कर रखा हूं? क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके, जिसके पास बिल्कुल नहीं, जो 3 महीने से कह रहा था सर मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसे मैं यही कहता था बच्चों कि यदि आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा नोट्स है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये पूरा पढ़ाया हूं और ए टू जेड जो पढ़ाया उसी का नोट्स मिलता है, लेकिन कम समय में अब आपको तैयारी करना है। इसलिए बच्चों आप लोग केवल 100 रुपए में तीनों सब्जेक्ट इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 100 रुपए मात्र, इसके लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं और टारगेट आपका 80% है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, टारगेट आपका 95% है तो वो भी बड़ी भूल है। भाई साहब 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 10 मिनट डेली इंक्रीज करो, उसे 13 से 14 घंटे में बदल दो। यदि 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 से 15 मिनट डेली इंक्रीज करो, उससे आप 12 घंटे में बदल दो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको पढ़ाई पहले की अपेक्षा 2 घंटे ज्यादा करने हैं और आपको अब संडे को संडे नहीं समझना है। आपको यदि कहीं क्रिकेट गेम हो तो आप, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे गांव में ही इस समय टूर्नामेंट बच्चों के बीच कराया जा रहा है, मैं तो कहूंगा कि भाई साहब ये जो पूरा खेल महोत्सव था कब पहले हो जाता, लेकिन टीचर भी नहीं समझते कि बच्चों को क्या है, बच्चों को यही चाहिए, आनंद चाहिए, उनको तो पढ़ने को कोई बोले ना। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जितने मेरे सब्सक्राइबर है, जितने मेरे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई मानता हूं, आप लोगों को मैं अपना छोटी बहन मानता हूं। भाई जो हमारे बहन है तो उनको बहन मानता हूं। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप समझना कि मेरा बड़ा भाई समझा रहा है कि इन 10 दिनों में, आखिरी जो 10 दिन है, इसी में आपका सारा रिजल्ट बदलने वाला है। अपने भाई का बात मान करके प्लीज आप पढ़ने बैठ जाओ अभी के अभी, और जो आप समय बर्बाद कर रहे हो ना, उसके बजाय 2 घंटे और ऐड कर दो। मैं गारंटेड कहता हूं, यदि आपने 80% का क्षमता बना रखा है ना, तो आप 2 घंटे के बजाय ये जो 10 दिनों में 2 घंटे पढ़ाई करोगे ना, तो मैं 5% आपको इंक्रीज करने के लिए कह रहा हूं। गारंटेड, आप लिख के ले लेना। आपका टारगेट यदि 80% का टारगेट है बच्चों, तो मैं यदि कहूं 2 घंटे पर डे यदि आप इंक्रीज कर दिए, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपका 85% आएगा। ये मैं दिल से बता रहा हूं भाई साहब, और लगातार एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है, और हर साल यही बच्चे करते हैं, और रिजल्ट के बाद आप खुद कमेंट करने आओगे कि सर वाह सर हमारे इतने परसेंट आए हैं। तो हम लोग मान लीजिए आपको 3 वीडियो दे दिए दिन में, तो 3 वीडियो कितना, 1 ही घंटे में ना पढ़ लिए, बाकी तो पूरा का पूरा आपको पास मान लीजिए 15 घंटे पढ़ना चाहे तो 14 घंटे आपके पास समय है ना। अरे 24 घंटे का दिन होता है, 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा आप लोग मान लीजिए 6 घंटे में 4 घंटे एक्टिविटी कर लो, 10 घंटे चले गए, फिर भी 14 घंटे बच रहे हैं ना। 24 घंटे में 6 घंटा सो जाओ, 2 घंटे नृत्य क्रिया, 2 घंटे खेल भी लिए तो भी आपके पास बच्चों। और अब एग्जाम के टाइम में कोई सोचे कि 8 से 9 घंटा सोऊं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। एग्जाम के टाइम पे आपको 5 घंटे सोना है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ कर दिखाना है, और जब तक अंदर जुनून और हौसला नहीं रहेगा तो आप कर नहीं सकते हो, अपने माँ बाप के सपने को दिखा नहीं सकते हो, अपने माँ बाप के सपने को सजा नहीं सकते हो। इसलिए यदि अभी से आपने नहीं जागा, सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ चैटिंग करना नहीं छोड़ा, रात भर में कॉल पे बात करने के लिए नहीं छोड़ा, तो अंतिम समय में भी पछताओगे बच्चों, और उसी लाइन पे आप पीछे खड़े रहोगे जिस लाइन पे आपका दोस्त जो आज दिन रात करके मेहनत करके आगे बढ़ रहा हो, सबसे आगे लाइन पे रहेगा, हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएगा, और आप पीछे से खड़े होकर आपकी गिनती होगी। उस दिन आपको लगे वास्तविक रूप से हमारा ये क्या था। 1% में बच्चों आप हजारों के पीछे हो जाते हैं। यदि एमपी टॉप 10 में देखो तो 1 पॉइंट में आपके 10-10 बच्चे रहते हैं। तो क्यों ना भाई साहब अभी मेहनत करें, और जिस दोस्त से ताना सुनना है आज से 2 महीने बाद, क्यों ना आज हम इतना मेहनत कर लें कि कल हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, किसी को भी ताना ना मिले, और हम बेहतरीन रूप से अपने गर्व के साथ कह सके वो चैनल था जिसने हमें पढ़ाया, वो शिव कोचिंग क्लासेस था, वो चैनल था जिसके माध्यम से हमने गाइडेंस पाया, वो शिव सर थे, हमारे बड़े भाई थे। तो हमें भी एक बार थोड़ा अंदर से गर्व होगा कि वास्तविक रूप से हमारा आखिरी जो मेहनत था, हम जो लगातार मेहनत करके दिन रात कंटेंट तैयार करके आपको दे रहे थे, तो हमारा बच्चा बेहतर रूप से पढ़ करके उभर कर आगे आया है। तो बच्चों बस यही आखिरी उम्मीद के साथ आपसे जय हिंद वंदे मातरम कहना चाहूंगा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने भारत देश के लिए, अपने भारत माता के लिए जय हिंद जरूर लिखें, और मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाए माँ बाप के सपनों को सजाने के लिए। जय हिंद वंदे मातरम।